जी। तो ये गेम सिलेक्शन हुई है। राइट। अच्छा, आप सब लोगों की मैं सिचुएशंस देख लूं। उमर अपना कैमरा ऑन कर लें, मामा आप भी ऑन कर लें, समीना आप भी कर लीजिए। अब आप लोग, यस, ठीक है। उमर, राइट, ठीक है। ओके 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 ओके। अच्छा, आप लोगों ने किस तरतीब से बोलना है? सब लोगों का एक 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 आंसर चाहिए, इंस्टेंट आंसर, जो आपके जहन में सबसे पहले रिस्पॉन्स आ रहा है आपने वो बोलना है। ठीक है? सोच के क्या कर रहे हैं, सोच के वाले इस सिचुएशन को कंप्लीट एक एक वर्ड में आपके सामने लेकर आऊंगी। ठीक है? आपने उस वर्ड के आगे अगला वर्ड बोलना है। कोशिश करें कि जब टीन एज के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करें तो आपने सोचना है कि आप एक 16 साल के बच्चे हैं। राइट? बहुत सारे यहाँ पर आप लोग हैं भी हैं, 3 4 5 बच्चे। और अच्छा, मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। राइट। सो कंप्लीट द, इन वर्ड्स के आगे आपने जुमले लगाने हैं, वर्ड्स ही लगाने हैं। छोटे छोटे फ्रेजेस भी लगा सकते हैं। पहला आंसर टीनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है और दूसरा पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देना है। ठीक है? ठीक। सब लोग अपने माइक्स ऑन रखें। अगर किसी के माइक में शोर और आएगा तो मैं वहां पर वो कर लूंगी, उसको थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दूंगी। ठीक है? सब लोग माइक्स खोल लें अपने। सब लोग रेडी हैं? जी रेडी। राइट। ओके जी। मैं बताती हूँ, अभी 3 बच्चे बोलेंगे तो मामा आपको समझ में आ जाएगी। पिकनिक, टीनेजर, पिकनिक सुन के क्या कहेगा? इन माउंटेन्स। ओके। और जी, और पेरेंट? ये आपको सोच लें। विद फैमिली। नहीं नहीं, ये आपका नहीं, ये भी आपका ही है। हाँ, आप नहीं जवाब दे रहे हैं। विद आपने जवाब, फैमिली। नो वेट वेट, अभी राफे राफे आंसर करेंगे ना। राफे ने कहा पिकनिक में सुद्दी, उसने कहा इन माउंटेन्स, उसने अपना पॉइंट दिया है। अब पेरेंट और एडल्ट ने पिकनिक का वर्ड सुना है। अब आप बताइए वो क्या कहेंगे। आप 2 मिनट के लिए पापा मैं बन जाए, अम्मी बन जाए। मैं बनूं? नहीं, अभी 1 सेकंड राफे को कंप्लीट कर लेने। जी। ऑन बीच। ये मुझे उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही तरह पता नहीं, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो बता रहा हूँ। अपने लिहाज से जो सोच रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ, मैं ऑन बीच कह रहा हूँ। अच्छा, तो पेरेंट्स यानी ये कहेंगे। अच्छा ठीक है। और जी, फारूक? जी, टीनेजर तो करेंगे वाह, चले चले जल्दी, जबरदस्त। पेरेंट? और पेरेंट कहेंगे बेटा अभी मौसम भी सही नहीं है, अभी गर्मी बड़ी है, अगले हफ्ते देखेंगे। अभी बजट भी नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, बजट भी नहीं है, काफी सारे इश्यूज आ ये तो जाएंगे। पहला रिस्पॉन्स होता है। हाँ, तो नेक्स्ट जी ठीक वीकेंड है। पे या जो भी है। तो टीनेजर, फारूक आंसर है, टीनेजर कह रहा है वाह जबरदस्त, अभी चले अभी चले। और पेरेंट कह रहा है बेटा अभी बजट नहीं है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंथ देखेंगे। जी, किसवा? करना पिकनिक। क्या है, मुझे समझ आ रही। पिकनिक का वर्ड एक टीनेजर सुनेगा तो क्या कहेगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? और एक पेरेंट जब ये वर्ड सुनेगा घर में पिकनिक, तो पेरेंट क्या बोलेगा? टीनेजर कह सकता है कि नहीं जाना। और हैं। टीनेजर, हाँ। आपने सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनने हैं राफे। तुम 10 फैमिलीज के तुम्हें पर्सपेक्टिव्स पता चलेंगे आज। जी। इस बार टीनेजर क्या कह रहा है? नहीं जाना मुझे। मुझे वो भी ये पिकनिक कह रहा है। पसंद नहीं है। नहीं, उन्होंने पहले ये कहा था कि नहीं टीनेजर ये, कह रहे कि नहीं जाना। और उन्होंने अभी पेरेंट का नहीं बताया। अच्छा चलें ठीक है। टीनेजर, टीनेजर का आंसर क्या है? किसवा, आपके टीनेजर का आंसर क्या है? नहीं, वो टीनेजर का बता दिया, ये टीनेजर का ही बताया कि नहीं जाना। और नहीं जाना। पेरेंट का और भी बताना है। अच्छा, पेरेंट का बताएं। पेरेंट का वो चाहेंगे। भूल जाएंगे। चलें चलें ठीक है जी। पक्की बात, यही आंसर है समय आपका, यही है?
राइट, वो कह रहे हैं चलो चलो, ऐसे ही। नहीं, वो बच्चों बच्चों में डिपेंड करता है ना, बच्चे किस तरह के हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो हर चीज हाँ कह देते हैं, वो कुछ बच्चे होते हैं जो हर चीज ना कहते हैं। तो उसके ऑपोजिट होते हैं माँ बाप। अच्छा ठीक है। अच्छा, उमर, उमर एज एन टीनेजर, किसी टीनेजर को दिमाग में लेकर आओ, पिकनिक का सुन के क्या कहेगा? वो तो पैकिंग करना शुरू हो जाएंगे। पैकिंग। अच्छा, और और वो लोग पेरेंट्स? उधर जाके मतलब सारे टीनेजर्स बस यही करेंगे, हम उधर ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बातें, प्लानिंग, पैकिंग, हाँ। राइट। और पेरेंट की तरह से भी आप 3 वर्ड बोलो। अच्छा, पेरेंट पेरेंट कहेंगे चलते हैं, लेकिन अ, आज नहीं, किसी और दिन चलो, सोचेंगे। हम्म। सोचेंगे। राइट, राइट। अच्छा, समीन। अच्छा, पिकनिक पे हम्म, जी समीन। लगता है पिकनिक का नाम सुन के चुप हो जाएंगे, समीन का ये लगता है, खामोश। अच्छा, सुबह वाला पिकनिक मतलब कि क्या मतलब, मैं पिकनिक का क्या बताऊं? पिकनिक जो बाकी सारों ने बताया है, वो बताएं। अरमीन आपी, पिकनिक का आप तुम्हें कहें। ये बताना है कि अरमीन आपी क्या पहले अगर सुनेंगी पिकनिक तो वो क्या पिकनिक, बोलेंगी? अरमीन या अरमीन जैसे बाकी बच्चे, या किस्वा राफे जैसे बच्चे, या मायरा और हर्षित जैसे बच्चे, ये पिकनिक का वर्ड सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? अच्छा, अगर आपा हो तो वो कहेगी कि अभी इतना एक्साइटेड ना हो, जरूरी नहीं है कि हम जाएं। ओ, अच्छा। ठीक है। अच्छा, और और पेरेंट? अच्छा, पर- अच्छा, पेरेंट्स ये कहते हैं, जैसे ज्यादातर होते हैं कि डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है जा रहे हैं, लेकिन बाद में प्लान कैंसिल हो गया, नहीं अभी नहीं जाना ना, आज दिल नहीं, आज थोड़ा सा थके हैं, आज थोड़े काम है, ये करना है, तो फिर तो जैसे अगर मेरे साथ ऐसा हो ना, तो मुझे इतना वो हो जाती हूँ यार, क्या मतलब, क्यों इतना अच्छा मजे का प्लान पूरा बन गया कि ये सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एकदम से कोई ना कोई बात आ जाती है, कोई ना कोई ऐसा बंदा आ जाता है कि मना कर देता है, इसी वजह से अच्छा, बस अब। आपकी वो तो किस्सा ये आपकी जैसा हमारे साथ बंदा आ हुआ है। जाता है जो कहता है नहीं जाना। अच्छा, कभी आपा कभी कभी भी ऐसे करती, आपा आपा अच्छा, ओके, नेक्स्ट मामा। अगर कोई टीनेज पिकनिक का वर्ड सुनेगा तो मेरे ख्याल से बहुत एक्साइटेड होगा, और वो जैसे उमर ने कहा कि हाँ प्लानिंग करेगा और बहुत एक्साइटेड हो जाएगा। और अगर पेरेंट्स अगर कोई मतलब सोचेंगे, अगर उनको पिकनिक का वर्ड कुछ होगा ना, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ना पार्क टाइप की कोई जगह फिक्स करेंगे पिकनिक के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेरेंट्स ना मतलब हम लिटरली अगर पार्क तक भी चले जाए तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, अरे हम थक गए चलो अब चलते हैं, हाय हाय इस तरह लाइक वो करते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए कि वो बाहर पार्क का सोचेंगे पेरेंट्स, क्योंकि बस हम उधर जो है खाना ले जाएंगे और ये हम खेल के पिकनिक करके आ जाएंगे, बस सिंपल सी एक ना छोटी सी पिकनिक, मेरे ख्याल से वो ये सोचेंगे। अच्छा, ठीक है, सही है। ओके, नेक्स्ट है जी बिजनेस। राफे, आपकी बारी है। फादर बिजनेस, फादर्स बिजनेस। अच्छा, और पेरेंट? हाउ टू, मतलब ज्यादा पैसे कैसे कमाने इस बिजनेस से। ओके, टीनेजर प्रेफर कर रहा है फादर्स बिजनेस, और पेरेंट कह रहा है कि इस नहीं, बिजनेस से ज्यादा टीनेजर पैसा। ये भी कह सकता है कि ओन बिजनेस, फोन अपना बिजनेस। बिजनेस। अच्छा, ओके, ठीक है, बरोबर। सही मैं खेलूं, तो मैं बताया इसके बाद बिजनेस मैं की मुझे, बिजनेस में हम क्या, बिजनेस में वही करना है जो सबको सा है। पहले से। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के जो बच्चे होते हैं, जब उनके सामने बिजनेस का वर्ड आता है तो वो क्या करते हैं? ये तो सारे वो नॉन वर्ड्स हैं जो आपने सुने हुए हैं और बच्चों के सामने हर वक्त आ रहे हैं। ठीक है,
पेरेंट्स के सामने ये वर्ड्स आएंगे तो क्या करेंगे, और टीनेजर्स के सामने ये वर्ड्स आएंगे तो वो क्या रिस्पॉन्स देंगे। तो बस हमें वो रिस्पॉन्सेस चाहिए आप लोगों के, सब लोगों के। जी जी नेक्स्ट। मैं बताऊं? हाँ जी। मेरे ख्याल से अगर कोई टीन एज बिजनेस का वर्ड सोचेगा ना, ठीक है, तो अगर तो जो है ना, टीन एज को बहुत शौक है कि हाँ मैं अपने पैसे कमाऊं और इस तरह, तो वो शायद कोई ना कोई मतलब जैसे कि हम ना अभी हैं, वो जो स्टिकर्स और ज्वेलरी जो बनाकर सेल करती हैं, ठीक है, उनको शायद हो कि मैं खुद से अपने पैसे बनाऊं, वो भी तो एक टीनेजर ही है ना, ठीक है। और ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो ना कोई फिर आइडिया सोचेगा कि मैं इस तरह पैसे कमा सकता हूँ या इस तरह। और अगर कोई पेरेंट बिजनेस के बारे में सोचे ना, तो मैं बताऊं अक्सर मैंने मैंने बोला है। वेट वेट वेट, अक्सर प्लीज मैंने उसे देख कंप्लीट करने अक्सर दें। ये हाँ मैंने जी। देख हाँ जी। अक्सर जी मैंने जी। देखा भी है कि अगर बिजनेस के बारे में अगर पेरेंट्स में बात हो रही हो ना, ठीक है, तो अक्सर जो है पेरेंट्स स्पेशली बाबाज यही कहते हैं, यार मेरा तो इतना फायदा है, इतना नुकसान भी हो गया, लाइक वो नफा नुकसान को ही लेकर बैठे होते हैं बिजनेस में। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है बिजनेस में बड़ों के लिए। अच्छा ठीक है, यानी आपका आंसर है टीनेजर टू एक्सपैंड द बिजनेस टू अर्न मनी, एंड फॉर पेरेंट एंड एडल्ट जब वही वर्ड सुनेंगे तो कहेंगे यार इसमें फायदा नहीं है, इसमें नुकसान हो जाएगा, ये वो। हाँ ठीक है। जी राफे। मैं बताऊं मैंने भी। वेट 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 वेट, राफे जल्दी एंड कर रेस। लो कर लो कर लो कर लो कर लो कर जी लो। राफे। बिजनेस में मैं कहूंगा स्कूल। हाँ सही बात है, कामयाब बिजनेस है। ठीक है जी उमर। नहीं नहीं, उसमें मैं वजह भी बता देता हूँ। हाँ बताएं। वजह बता देता हूँ, ये वजह क्या है। उसमें पेरेंट्स ब्लाइंडली उसको कर लेते हैं, मतलब कहते हैं कि भाई इसमें जिंदगी बन जाएगी इसकी पक्की पक्की। मतलब ये ऐसा बिजनेस है, मतलब मैं क्या करूं। अब मेरा जैसे स्कूल छूटा था ना, हमने विजिट किए थे स्कूल्स। राइट। तो सही क्या बात करूं, है। इतने 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 ज्यादा पैसे ले रहे हैं वो, इतने ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। मतलब एक अच्छे स्कूल का, मतलब एक अच्छे स्कूल का, एक गंदे स्कूल का, मतलब 12 12 हजार, 26 26 हजार, 27 27 हजार, 30 40 40 हजार रुपये फीस है, महाना फीस है उसकी। उसके अलावा 1 लाख रुपए वो पहले पहले साल देने हैं, 1 1.5 लाख रुपए आपने पहले साल देने हैं। मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा इसमें। खोल लेना चाहिए। 20 करोड़ रुपए लगेगा और 10 10 करोड़ रुपए आराम से निकलेगी साल में। ओके ओके। अच्छा अब चलो मैं बोलूं। फिर फिर तुम्हारे इस बिजनेस पे मैं सोचना शुरू करती हूँ फिर, बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं यहाँ हमें से। सारे पार्टनरशिप करके बनाते हैं। और मैं सबको जो पढ़े लिखे होंगे उनको ले लेंगे, डाल लेंगे, उनको काम करा लेंगे उनसे। अच्छा। वैसे जॉब ढूंढ लेंगे। अच्छा आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे, मुझे कोई स्कूल खोलना चाहिए कि नहीं। आपको खोलना चाहिए, बिल्कुल लेकिन खोलना चाहिए, बिल्कुल। आप पे कोई आप पे वो नहीं होगा उस लिहाज से। अगर आप उनके लिहाज से चलेंगे जैसे चल रहे हैं स्कूल, जैसे उनके पैटर्न चल रहे हैं, उनके लिहाज से चलेंगे तब आपका स्कूल सक्सेसफुल रह जाएगा। लेकिन अपने अच्छा। जैसे आपका अभी अभी जैसे है ना, जैसे आपने अभी ये क्लास खोला है, ये ला आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहेगा। रह भी सकते हैं, लेकिन मैं लॉस ही लॉस ज्यादा है। लॉस ही लॉस है, इसे लॉस ही लॉस है। क्यों राफे, क्यों होगा एग्री लॉस। एग्री फुल क्यों, एग्री फुल एग्री। मुझे अभी क्यों अभी लॉस की लिहाज करवा से, दिया तुम लोगों ने। हाँ। क्योंकि ना अभी आप पे ना किसी को ट्रस्ट नहीं है। अभी की लिहाज से उसको कितने साल लगे हैं, 70 80 साल लगे हैं उसको, उस बिजनेस को बढ़ते बनते बनते बनते। अच्छा अच्छा ठीक है, सही। अच्छा मुझ ट्रस्ट पे बिल्ड ट्रस्ट, कर। इस अभी एजुकेशन, अभी इस इस जमाने में एजुकेशन किसी को पॉलिसी पे कुछ नहीं ट्रस्ट नहीं पता है। ये क्या है। क्योंकि अच्छा आपका ना पैटर्न डिफरेंट है उनके लिहाज से, अगर उनका स्कूल देखेंगे ना। लेकिन ठीक है। मेरे हिसाब से आना चाहिए उनको, लेकिन वो उनको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे वो इतनी जल्दी। राइट राइट। ठीक है, और उमर आप क्या कह रहे हैं। जी उमर, थैंक यू राफे, थैंक यू सो मच। टीनेजर कहेगा कि मतलब ओ वाह पैसे कमा सकते हैं, चलो एक और चांस ठीक है। मिले, ठीक है। अच्छा और पेरेंट्स ठीक है। कहेंगे अगर हम लोग वापस आए स्टॉल से वापस आए, ओ कितने पैसे कमाए हैं, क्या हुए, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट। अच्छा वो ठीक है, पेरेंट्स ये कह रहे हैं। मेरे ठीक साथ है। हुआ हुआ है, इसलिए मैं कह राइट राइट ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा और कौन है, मामा ने बता दिया। जी फारूक। जी मेरा ख्याल है कि टीनेजर बिजनेस का सुनने वर्ड सुनेगा तो वो कहेंगे नन ऑफ आवर बिजनेस। और मतलब उन्हें तो अच्छा कोई नहीं है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कमा रहा है, कौन कमा रहा है।
वो कहेंगे हमें बस मिलने चाहिए, हमारी पॉकेट मनी बस बढ़ाते जाएं, चाहे एक छोड़ के 10 और बिजनेस करें। और पेरेंट्स जो है ना वो मतलब अपने बिजनेस को आगे और मजीद करना चाहेंगे, कहेंगे कि एक्सपेंड करें, एक्सपैंड और बिजनेस। अगर नहीं कर रहे तो करें। हाँ जी, राइट, ठीक है। या किस्वा। इनिशिएट बिजनेस। ओके ओके, सॉरी। ठीक है जी, किस्वा। मैंने भी नन ऑफ बिजनेस का सोचा था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा तो मैंने देखा मतलब बिजनेस में स्कूल में एक सब्जेक्ट है, तो पहले मुझे वो याद है, लेकिन राइट, मतलब जब मेरे दिमाग में जब बिजनेस के बारे में सोचूं तो मतलब बस पैसे कमाना और राइट, ठीक है। राइट, पैसे कमाना और कंपनी शुरू करना या कुछ चीज। ठीक है, ठीक है, सही। और पेरेंट? ऑफिस। ऑफिस, नो बिजनेस। बिजनेस ऑफिस है, ऑफिस में बिजनेस होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। समीन, समीन ने बता दिए। समीन, समीन। सबसे पहले 2 सेकंड अभी 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 आपा को कहा क्लास ज्वाइन करे, वो मामा कह रही थी कि क्लास ज्वाइन करे। मैंने इतनी देर पहले उसको मैसेज पर किया था, आपका उसने नहीं किया। माइक ऑन है। अगर कभी वाला बिजनेस में टीनेजर के लिए अरे सबसे पहले तो वो सोचेगा कि बिजनेस में मैं क्या बनाऊं, मैं क्या बनाऊं। तो जैसे अगर मेरी आपा जैसे, तो उसने सोचा था, फिर उसने कोशिश किया कि फिर हम ना आपी ने उन्होंने इतनी चीजें बना ली। और मैं अब के छोटे, मुझे लगता है कि ज्यादा थोड़ा सोचेंगे कि हम बनाएं क्या, करें क्या। और ठीक है, और पेरेंट्स का तो वो तो होंगे ही बड़े। तो जैसे अब मैं अपने पापा की मिसाल दूं, तो वो लोग तो सीधा, मतलब कि लोग तो ऐसे ही सोचेंगे कि हमारे कोई कोई वो बना लेते हैं, अपनी कोई कंपनी बना लेते हैं जिसमें कोई किसी का, मतलब कि एक कंपनी कोई बना लेते हैं जिसमें लोगों को कर लें। और मतलब कि वो लोग कंपनी के ही बारे में सोचेंगे, मुझे ऐसा लगता है, शायद हो सकता ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम ले रहे हैं रोटी। रोटी जी। है। कैसे करेंगे? रोटी मामा रोटी खानी है, रोटी दे दे, ये कहेंगे। अच्छा, और लेकिन पेरेंट्स मेरे कहेंगे मेरे मेरे क्यों वर्ड रोटी रोटी और में लाओगे। वो पेरेंट्स कहेंगे खाना नहीं ऐड किया। ठीक है, ये रोटी है वर्ड, राइट जी। अच्छा, यस। कोई बोले नहीं सारे जो लोग बोलना चाह रहे हैं। मैं हाँ जी, अच्छा, उमर। अगर टीनेजर हो ना, टीनेजर हम्म। हो ना वो एक तो उम्र का भी वो पॉइंट है ना कि टीनेजर्स यही कहेंगे मम्मा रोटी दे दे, लेकिन मेरे ख्याल से क्या होगा कि अब ये मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता किसी को बिल्कुल, कुकिंग का शौक होगा या नहीं के, लेकिन अगर राइट। मैं एज अ टीनेजर होती और मैं अगर रोटी के बारे में सुनती तो मुझे वो थोड़ी क्यूरियोसिटी होती कि हाँ यार, मैं भी रोटी को बेल के देखती हूँ, मैं भी चूल्हा ऑन करके देखती हूँ, मैंने भी रोटी बनाई, मुझे मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी होती। राइट, और यानी पेरेंट, एज एन टीनेजर आवाज से दे रही हूँ, या रोटी बनाना सीखा जाए, हाँ, है ना? और हाँ, ठीक पेरेंट्स है। मेरे ख्याल हाँ, ठीक है। तो ठीक है, और और पेरेंट्स? जैसे मैं कह रही हूँ कि एज अ टीनेजर मैं रोटी बनाना सीखना चाहूंगी, तो ठीक है। मेरे ख्याल से पेरेंट्स यही कहेंगे कि नहीं नहीं, हाथ जलेगा, हाथ जल जाएगा, इसलिए नहीं बना रहे, मेरे ख्याल से। अच्छा, मेरी ठीक है। मामा खैर ये ना कहती। मेरी मामा भी अच्छा, बिल्कुल नहीं नहीं, नहीं ये कहेंगी वो, मेरी मामा कहती। कि हाँ बनाओ मैं बनाओ बता बनाओ देता हूँ। बना दीजिए। मैं बता ओके, दूँ। जी जी जी, राफे। मैं पहले पेरेंट्स का बता देता हूँ जिम्मेवार। ठीक है। हम्म। पेरेंट्स कहेंगे रोटी बना के दो, अब बड़े हो गए हो। अच्छा, और टीनेजर? और टीनेजर कहेंगे, टीनेजर क्या मुझे करेंगे रोटी नहीं कहेंगे। बनाने आती। अभी जो मेरे साथ बीत रही है वो मैं बता रहा हूँ। जो मर्जी है बोलो भाई। टीनेजर टीनेजर का यही है कि रोटी के बस गोल कैसे बनानी है।
समझ में आ गया लेकिन क्या पूछ रही है। मेरी सजेशन ये नहीं है गोल बनानी, मैंने बस जली बगैर बनानी है और सही तरह खाने के लायक बनानी है, बस मेरी ये सजेशन है। गुड। यार मैंने भी कमाल अभी है, तक जितनी दफा भी सीख रहे बनाई हो। है ना, टेढ़ी मेढ़ी लेकिन अच्छी बन जाती थी। ठीक है जी, सही है। इतनी और टेढ़ी, इधर कोई स्टार, इधर नहीं, स्टार की शेप से भी कोई बदतर राइट, किस्म की बनती थी। अच्छा और जी कौन है किस्वा? अ, खाना। जी किस्वा? किस्वा रोटी सुन के आपके दिमाग में क्या आया, अपना बता दें, यानी ये टीनेजर से खाना। मुराद आप ही हैं, तो मर्जी आप बोलें, जो भी जहन में वर्ड, पहला वर्ड जो भी आया। पहला वर्ड तो खाना है। अच्छा यानी रोटी होगी तो मैं खा लूंगी। ठीक है, अच्छा और पेरेंट? एज पकाना। एन पेरेंट? हाँ, रोटी पकाना। रोटी पकाना। हम्म, ओके। और कौन है जी? फारूक एंड समीम। जी मेरे ख्याल में बच्चे कहेंगे जी हमने नहीं खानी, हम तो बर्गर खाएंगे या नूडल्स। ऐसी और कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात मुझे है, ठीक है। ऐसी ही बात नहीं है। है। और नूडल्स फिर पेरेंट्स देखा जा सके तो पेरेंट्स मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ये इतनी ज्यादा रोटियां बनवाई हुई हैं, ये खाई नहीं है बच्चों ने, जाया जाती हैं। मैं इतनी मेहनत से और ये कमाता हूँ, रोटी ये खानी क्या कर चाहिए रहे हैं? बच्चों को हेल्दी। हाँ जी, जी। ये जाया जाती हैं, रोटी बना लेते हैं और बच्चे खाते ही नहीं है। और हेल्दी जो है ना वो डाइट में रोटी गंदम खानी चाहिए, रोटी खानी चाहिए। जबकि बच्चे कहेंगे हमने बर्गर। हम्म, अच्छा और आप लोग वैसे मुझसे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, मेरे दिमाग में भी आंसर्स आ आगे चले जाते हैं। अब स्कूल आप स्कूल 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 स्कूल। स्कूल। ओके, लास्ट सिचुएशन है जी, 6 मिनट्स लेफ्ट। जी स्कूल, राफे की फरमाइश पे स्कूल। टीनेजर आंसर देने लगा है जी। हाँ जी। स्कैम। बिजनेस। अच्छा, ये स्कूलों वाले तुम्हारे आंसर सुनेंगे ना, राफे तुम्हारा लेकिन दाखला बंद कर देंगे स्कूल में। प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, स्कैम, फुल और कुछ बोलना है? बोलते फुल जाओ। प्रॉफिटेबल बिजनेस, फुल प्रॉफिटेबल बिजनेस। वो हेड पेरेंट्स आएगा, फेलियर। पेरेंट्स कहेंगे इट विल क्रिएट योर, क्या कहेंगे, इट विल क्रिएट योर लाइफ, मतलब ये आपकी जिंदगी बना के रख देगा ये। हाँ, उससे अच्छा। बेहतर, इससे बेहतर स्कूल वैन शुरू कर दो। हाँ कहाँ नहीं, इतना काम नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर वो बहुत मतलब थकान बड़ी है उसके अंदर। हाँ, ये बच्चों भी को है, उठाओ, लेकिन स्कूल वैन वाले अंकल्स भी इतना कमाते होंगे ना। नहीं कमाते नहीं उतने, इतना ज्यादा नहीं कमाते, इसमें प्रॉफिट ही निकलता, उसमें से इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं नहीं, वो निकलता। एक एक बच्चे का अगर 5-5 हजार रख रहे हैं तो फिर काफी एक ही ज्यादा है। तो चलो 5,000। वो 5,000 के सुन के देंगे नहीं बच्चे आपको। नहीं, लेकिन अगर कोई हो, अगर कोई गाड़ी और ना जा रही हो तो फिर रखना पड़ता है। हमने रखा हुआ था ना, मैं तो स्कूल जाता ना, मेरा 5,000 राफे, रखा है। ये तो अब तो गाड़ी की फीस 5,000 तो आम फीस है, एक बच्चे का 5,000 गाड़ी का एक खर्चा देना और पड़ता अब है। पता नहीं 6 से 7 हजार होगी। हमने हाँ पहले अब रखा ज्यादा था होगी। बहुत सारे, अब पहले रखा था हमने, अभी नहीं रखा, हमें शायद आइडिया नहीं हाँ, है, मेरे हिसाब से और आइडिया नहीं अगर है। आपके करीब की विसिनिटी है तो वहां पर भी आपको 3,000 पर चाइल्ड देना पड़ रहा है। तो ये अब तो बिजनेस, वो बिजनेस, ओ सॉरी बिजनेस कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि गाड़ी के किराए तो काफी ज्यादा हो गए। अच्छा ठीक है जी। और स्कूल पे पेरेंट अब तो का राफी राफे कह रहा का हूँ कि अब आइंदा बिजनेस करते हैं तो कार्स का कर देंगे।
नहीं नहीं, स्कूल मैं चेंज। बिजनेस, मैं आज ना मेरे मेरे दिमाग में इसी बातें क्यों आ रही है स्कूल के बारे में, क्योंकि आज मैं अपने भाई से डिस्कस कर रहा था कि अभी हमने स्कूल विजिट किया ना, स्कूल विजिट किया, इसकी वजह से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें बैठी हुई हैं। आज कह रहा था हम स्कूल खोलते हैं, बहुत कमाल बिजनेस चल रहा है ये आजकल, खोलते हैं इसको। प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल बड़ा है इसका, इसके अंदर प्रॉफिट ही बड़ा है, क्योंकि ब्लाइंडली पेरेंट्स इस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो फिर मजाक के ना पेरेंट्स को याद ही दिला रहे हैं, बाबा ये खराब है। बाबा कहते हैं नहीं बेटा, ये आगे जिंदगी ना देगा। वाह, तो फिर इसका मतलब है कि आजकल के बच्चे जो उनसे हैं वो सब जानते हैं। स्कूल सुन के नहीं नहीं, मेरे जहन में ऐसा नहीं पहला है। बोर्ड आता है फौरन बैन कर दे, फौरन बंद कर दे। अच्छा, और जी किस्वा किस्वा, यस किस्वा। मैं पहले पेरेंट्स से कह दूं। ओके। पेरेंट्स से मतलब बेस ऑफ सक्सेस। हाँ ओ, ठीक है। लाइफ बना देगा राफे वाले। राफे। अच्छा ठीक है। और जी, टीनेजर क्या कहता है? जेल। कि जेल। स्कूल। जी। टीनेजर क्या कहते हैं? जेल। क्या वर्ड बोला आपने? यही बोला है। मैं तो वही। एग्जैक्टली ये वर्ड बोलती हूँ स्कूल के लिए वैसे। आप क्या कहती हैं? उन्होंने यही बोले, जेल है जेल। अच्छा जेल है। वाह, मैं हैरान रह गई हूँ कि मैंने अपने दिमाग का आंसर सुना है कि बाहर से कहीं से सुना है। अच्छा। ठीक है, लेकिन राफे को थोड़ा थोड़ा मजा आता है स्कूल जाके। अच्छा, नेक्स्ट कौन है? नहीं, घर से बेहतर है, घर से बेहतर है। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट तो है उमामा। कहाँ चली गई उमामा? है उमामा है, और मेरे पास बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ जी, जी। उमामा, सादिया एंड उमर एंड फारूक। जी। जी उमर, स्कूल। मेरे ख्याल से टीनेजर्स जो होंगे, मेरे ख्याल से वो जो स्कूल को इतना नहीं पसंद करते होंगे, क्योंकि जो टीनेजर होते हैं, जाहिर सी बात है वो तब तक थोड़े बड़े लेवल पे जा चुके होंगे, 8 9 में, ठीक है। तो उस टाइम तो स्टडीज थोड़ी मुश्किल होगी, तो शायद वो ना जाना प्रेफर करें, और पेरेंट्स कहेंगे नहीं नहीं जाओ जाओ, हमने पैसे भरे हुए हैं, तो तुम लोग जाते ही नहीं हो, शायद। उन- उनको उनको महीने के शुरू में भी कहे ना, तो तब भी वो नहीं मानते। ठीक है। ओके, उमामा का आंसर हो गया। और जी, और नेक्स्ट कौन आंसर करने जा रहे हैं? जी फारूक। हाँ जी। अच्छा, मेरे ख्याल में टीनेजर कहेंगे कि स्कूल फन इफ देर इज नो स्टडीज एंड एग्जाम्स एंड होमवर्क। हम्म। फिर तो राइट। ठीक है, फिर तो प्ले वो है ओके। जबरदस्त। और पेरेंट? और पेरेंट्स कहेंगे जी गुड स्कूल और गुड ग्रेड्स, करियर सारा ग्रेड्स अच्छे, मतलब इसका नीडेड। स्कूल का रिकॉर्ड ऐसा है कि इतने परसेंट, इतने ए ग्रेड्स हैं, इतने ए प्लस हैं। तो ठीक है, सही। जी उमर लेकिन एंड एक सादिया। सवाल इसमें खड़ा होता है, एक सवाल खड़ा होता है इसमें। जी जी जी। जी। उन, उन्होंने खुद भी तो स्कूल गए थे, तो उनको ऐसा कोई फील नहीं हुआ जो हमें हो रहा है इस उम्र में। नहीं, बिल्कुल हो रहा था, बिल्कुल होता था। लेकिन वो उनको फिर महसूस ही नहीं होता वो वाला टाइम, और साथ मिलाते क्यों नहीं है वो टाइम और ये टाइम, इट्स वेरी जब हम इंपॉर्टेंट। बता रहे होते हैं उनको। यस, एक्चुअली ये होता है राफे के, जब एक बच्चा जब स्कूल जा रहा होता है और उसके ऊपर प्रेशर, यानी हमारे टाइम में जब हम स्कूल जा रहे थे तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आ रही थी, और उस वक्त ऐसे लगता था कि स्कूल जाएंगे जिंदगी बन जाएगी, कामयाब हो जाएंगे। एजुकेटेड लोग वो होते हैं जो स्कूल जाते हैं। तो उस वक्त तक, यानी जो मेरा बचपन था, उस वक्त तक पता नहीं मेरा ही ख्याल था या बाकी बच्चों का भी यही पॉइंट था, लेकिन मुझे ये लगता था कि स्कूल जाऊंगी, एजुकेटेड हो जाऊंगी, जिंदगी में कुछ करना है और आगे तक जाना है। तो उस वक्त तक तो थोड़ी थोड़ी बच्चों के अंदर भी थी। और पेरेंट्स की धमकी, हमारे पेरेंट्स की ये होती थी कि अगर तुम लोगों ने नंबर ना लिए तो स्कूल बंद करा देंगे। तो मैं इस बात से डरती थी कि ये ना वो आगे एडमिशन ही ना करवाएं। लेकिन बावजूद इसके स्कूल बहुत बुरा लगता था। ठीक है, यानी कि स्कूल से छुट्टी करने का दिल चाह रहा है, एग्जाम्स ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन बाकी मैंने जो पेरेंट्स की बातें सुनी है उनको भी स्कूल बहुत बुरा लगता था, लेकिन उनके ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन उस बच्चे के दिमाग को आहिस्ता 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 करके मार दिया जाता है। उसे कहा जाता है तुमने सुबह उठना है, तुमने जाना है,
तो वो अपनी पेन को आहिस्ता आहिस्ता अपनी पेन की तरफ से नम होना शुरू हो जाता है। यानी पेरेंट जब बड़ा हो जाता है और वो देखता है कि उस वक्त तक वो सारी पेन उसके अंदर होती है, उसको बुरा लग रहा होता है, वो वहां से भागने के तरीके ढूंढ रहा होता है, ये सारा कुछ उनके साथ हुआ हुआ होता है। लेकिन जब वो 22 साल के होके कमाना शुरू करते हैं, उनको उस स्कूल की डिग्री की वजह से जॉब मिलती है, तो वो एकदम इधर आके खड़े हो जाते हैं, ओ बड़ा फायदा हुआ यार, स्कूल ने तो स्कूल ये डिग्री ना होती तो मैं तो कभी भी ना जॉब ना कर पाता, पैसा ना कमा पाता, मेरे पास ये इज्जत ना होती, मुकाम ना होता, सो कॉल्ड, जो हमें लगता है कि हम एजुकेशन की वजह से मिला है। तो फिर वो कहते हैं, वो पूरे जोरों शोर के साथ ये कहने लग जाते हैं बच्चों को कि इनको भी तकलीफ हो रही है, अगर हो रही भी है, पहली बात है वो उसको रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो भूल चुके होते हैं उस ट्रॉमा को, माजी के, आज के प्रेजेंट के पैसे कमाने की वजह से या जॉब की वजह से या किसी भी वजह से। तो एक तो वो डिस एसोसिएशन की फीलिंग में चले जाते हैं, ये खड़े होते हैं, और दूसरी बात ये कि वो ये बताएं कि ये रो रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन इनका मुस्तकबिल इसी से बनेगा क्योंकि हमारा भी इसी से बना है। मेंटल हेल्थ का कबाड़ा निकल गया है, हमारे मैरिटल इश्यूज खराब हैं, घरों के हालात खराब हैं, फैमिलीज के खराब हैं, बोलना खराब है, करप्शन हम करते हैं, मिलावट करते हैं, वो खैर है, लेकिन पैसा तो बना रहे हैं ना, जॉब तो कर रहे हैं ना, लोग तो हम एजुकेटेड कहते हैं ना। तो वो इस तरह सोचते हैं कि इस इनकी भी इसी से जिंदगी बनेगी। तो अच्छा, ये मेरा मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। जिसको जिसको डिग्री जिसने डिग्री नहीं ली, वो जिसको डिग्री ही नहीं मिली, मतलब 14 क्लास, हाँ 14 क्लास तक, 14 क्लास से छोड़ दिए इसके बाद, ठीक है। तो डिग्री तो मिली थी ना, उसको तो पता चल गया ना इसकी अहमियत, लेकिन जिसको डिग्री नहीं मिली उसको उसको क्या? मतलब जैसे डिग्री मिल गई उसको, उसको फिर अहमियत पता चल गई ना उसको, उसके बाद उसके ठीक है। साथ जो स्ट्रगल किया उसने, और जिसको हाँ, डिग्री नहीं मिली उसको कैसे अहमियत पता चली, उसको उसको कैसे इसलिए पता एहसास हुआ? उसको ये सुन सुन के, तुम्हारे पास डिग्री होती तो तुम्हें नौकरी मिलती, आज तुम्हारे पास डिग्री होती ना तो तुम वहां जा सकते थे, तुम ये कर सकते थे, तुम वो कर सकते थे। उसने इतनी बातें सुनी हुई है कि तुम्हारे पास डिग्री क्यों नहीं है। वो इसलिए कहता है कि यार मेरे पास तो डिग्री नहीं आई, इसको जरूर दिलाऊंगा, बच्चे को अपने जरूर लेकिन दिलाऊंगा। लेकिन वो बंदा कमाता भी अच्छा खासा है वो इस डिग्री के बगैर ज्यादा अच्छा खासा कमा लेता है। उसके दिल में अरमान होता है, हाय मुझे तो लोग एजुकेटेड नहीं समझते, मैं शायद एजुकेटेड नहीं हूँ। एजुकेटेड वो होता है शायद जिसने ना पढ़ा लिखा होता है, जिसको सही पढ़ना आता है, जिसको सही ये करना आता है, तो वो ये सोच रहा होता है। अच्छा, सवाल है एजुकेटेड होता कौन है? ये तो आज तक एजुकेशनिस्ट नहीं डिफाइन कर सके कि एजुकेटेड कौन होता है। ये तो आप डिवाइड कर देंगे। ये एजुकेशन की एक बहुत बड़ी डिबेट है, बल्कि मैंने बारहा सर मोइज के मुंह से सुना है ये जुमला कि एजुकेशनिस्ट ये अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए कि हु इज एजुकेटेड, जिसको क्या पढ़ना लिखना आता है, क्या जिसको बात करनी आती है, क्या जो इसको सोचना आता है, यानी एजुकेटेड कौन होता है ये अभी तक डिफाइन ही नहीं हो सका। और इस ऑन गोइंग प्रोसेस है, मुख्तलिफ इस पे फलसफे बातें आती रहती हैं। तो बेटा एजुकेटेड मुझे तो लगता है बस जो जो वेल मैं नहीं अभी बोल रही। अच्छा आगे। और ठीक है, मेरे बस नहीं क्वेश्चन थे। हाँ ठीक है, सही है। और कौन बताना चाह रहा है जी? फारूक आपका हैंड रेज है। मुझे भूल ही गया मैं किस चीज का पहला क्वेश्चन क्या था इससे पहले इसका। राफे का क्वेश्चन ये था कि पेरेंट्स को क्या खुद नहीं बुरा लगता था वो फिर जब बच्चों को पूरे जोरों हाँ शोर हाँ के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो, तो इसमें ये है कि पहले कोई और जो है क्या कहते हैं कि सोर्स नहीं था एजुकेशन का ना, मतलब स्कूल वाहिद जरिया थे। तो अभी तो आपका सारा सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन आपके पास है, जो चीज़ आप लर्न करना चाहें आपके हाथ में है। तो और दूसरा ये है कि उस वक्त इतना बच्चों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं था, कि जो कि अभी मीडिया से इनडायरेक्टली बच्चों के अंदर आ गया है, जो अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो पहले तो यानी कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता था कि बच्चे जो है ना वो कहें कि हमने जाना ही नहीं है स्कूल ना, यानी उसके लिए बड़ी सख्त किस्म की सजाएं भी दी जाती थी ना। और फिर इस तरीके से जो है ना वो स्कूल और कॉलेजेस भी कम थे, और बड़ी मुश्किल से एडमिशन, और वो इस तरह से बिजनेस भी नहीं था ना, कोई गवर्नमेंट स्कूल्स ही थे, प्राइवेट इतने ज्यादा नहीं थे। तो वो उस्ताद भी अच्छे थे पहले ना, आल्दो कि कुछ वो पुराना भी जो ना थोड़ा सा पिटाई भी होती थी, मार भी पड़ती थी, लेकिन ये कि फिर भी उस्ताद जो है ना वो वाकई जो है ना एक तरबियत भी करते थे। और अभी
अभी तो आपको जब उस्ताद कोई आपको 5,000 10,000 रुपये तनख्वाह देंगे तो वो अब क्या आपको एजुकेशन देगा। तो अभी वही बिजनेस बन गया है। तो अब यानी कि सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस ही बन गया। एजुकेशन तो दूर दूर तक है ही नहीं है इसके अंदर ना। आप समझाना क्या चाह रहे थे? समझाना ये चाह रहा था कि पहले के इश्यूज क्या थे, कि पहले पहले के हम, इश्यूज। हाँ, कि अब भी यानी कि पेरेंट्स तो अपने उसी में सोचते हैं ना कि यार कि सिर्फ स्कूल में ही जाएंगे तो शायद ये पढ़े लिखे होंगे और कुछ कुछ जॉब्स कर सकेंगे, कुछ कमा सकेंगे ना। जबकि अब टोटली एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। अब आपका स्कूल जाना लाजमी नहीं है, आपको एजुकेशन हासिल करनी है। तो अब तो और मतलब सैकड़ों और जरिए हैं आपके ना एजुकेशन या लर्न करने के। और यही डिग्री चीज होना अब भी आपको पैसा कमाने के लिए जरूरी। ये पेरेंट्स यही को अभी चीज सोचना चाहिए ना, वो कोरिलेट कर नहीं पा रहे ना। कैसे करेंगे कोरिलेट? हाँ, ये फिर उनको बताएं कि अभी देखें कि डिग्री की इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें काम आना चाहिए, स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, मैं तो ये हम मैंने सीख रहे हैं। मैंने एक चीज नोट किया, मैंने कुछ दिनों में मैंने कहा जब तक कोई एक छोटा बच्चा बड़े को समझा रहा होता है ना, वो समझ नहीं पाता मेरे हिसाब से। मैंने मैंने ये रिलेट किया एक बात। वो कह रहे होते हैं कि इसको क्या समझ है, इसको ये है वो है, तो वो मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मैंने कहा सही है, नहीं समझ, आप काम करें फिर। जब मुझे समझ आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा, जब मैं आपको समझा पाऊंगा। ये डिलेमा है राफिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा है तो सही, होना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यानी बच्चे क्या, किसी की भी इंसान की जिंदगी का फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं किया जा सकता। ये ह्यूमन रिस्पेक्ट के भी खिलाफ है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भी भेजते हैं, हम जबरदस्ती कुछ इस पे लोग कन्विंस भी हैं। क्या जबरदस्ती नहीं करेंगे तो कल किस तरह इनको पता चलेगा, अच्छाई बुराई कैसे पता चलेगी। उसके बावजूद भी पूरा माशरा खराब है। लेकिन बहरहाल लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आप ठीक कह रहे हो कि किसी तक तो ये प्रॉब्लम तो है सारे का सारा। लेकिन आपको बहरहाल अपने लिए अपनी वॉइस को अच्छे से एक्सप्लेन तो करना आना चाहिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान अच्छे से करना आना चाहिए। शायद ये वक्त हट जाए, एक वक्त वो आ जाए कि आपकी बात और आपके दलाइल से कन्विंस होकर दूसरे ये समझ पाए कि ये बात ठीक कही जा रही है। लेकिन इम्कान मैंने कम है, एक चीज, लास्ट लेकिन चीज है, ठीक रास्ता यही है। सारे दिन सवाल ज्यादा कर रहा हूँ मैं, लेकिन लास्ट चीज है मेरी कि मैंने ये देखा कि उनसे कोई मैंने अपने पेरेंट्स में देखा कि पेरेंट्स की बात नहीं करते, ज्यादातर देखा है मैंने कि ठीक जो है। उनसे पावरफुल होता है ना बंदा, मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है और जिसके पास ज्यादा चीजें हैं, उसकी हम्म। बात ऐसी होती है, बात कर देना वो होना, वो हक में वो होगी है बात, वो लाजमन है बात। उसकी बात पे यकीन कर लेना, एकदम से यकीन हो जाता है सुबह उसकी बंदे की बात। यही होता है, ये मेरे ज्यादातर दिक्कत अपने घर में, अपने घर में बिल्कुल ये देखा। बिल्कुल बिल्कुल, और ऑब्जर्वेशन आपकी है, ये ठीक है कि चाहे वो आम पढ़ा तौर पर। लिखा है चाहे नहीं है, जो मर्जी है, उसने उसने यकीन हो जाना उस बात पे। ये नहीं देखना कि वो कैसा बंदा है, सही बंदा है गलत बंदा है, वो हो गए बस, बात कही है, सही है बात, इस पे ध्यान नहीं देना उस बात पर। बस ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आप लोगों ने ध्यान देना है कि हमने इन पे हमने बिल्कुल ऐसा नहीं होना, राइट। यानी ये हमेशा हम बात को उसके मेरिट पे परखे। ये नहीं देखना कि अमीर कह रहा है या गरीब कह रहा है, बड़ा कह रहा है या छोटा कह रहा है, बूढ़ा कह रहा है या बिजनेसमैन कह रहा है या जॉबियन कह रहा है। हमने बात को मेरिट पे परखना है और पूरे दलाइल पे उस बंदे के पर्सपेक्टिव से गौर करना है। और ये बहुत सारी एक्सरसाइज है, इनका मकसद ही ये है, ये जो अभी भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, ये दो पॉइंट ऑफ व्यूज का तकाबुल है एक्चुअली। इससे यही ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके जहनों की मकसूद है। ठीक है। और क्वेश्चन क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। यानी आप लोग अगर आपके ज्यादा क्वेश्चन हो तो हम लोग एक क्वेश्चन आंसर की एक्टिविटी रखेंगे, फिर उस दिन छोटे बच्चों को उस दिन हम छुट्टी करा देंगे जो लोग बोर होने ना शुरू हो जाते हैं। मुझे तो जी। लगता है कि हर बच्चा ही मतलब कि जबरदस्ती स्कूल जा रहा है, कोई नहीं जाना चाहता। ऐसा मैं भी और मेरी बहन भी, मतलब कि हम जबरदस्ती स्कूल जाना हम बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। जैसे नहीं सही नहीं, आते इस से तरह तो नहीं कई बच्चे होंगे कि हम उमामा का स्कूल नहीं पॉइंट ऑफ जा व्यू है, समीन समीन उमामा कह रही है नहीं सारे ऐसे नहीं होते।
उमर, आपकी माइक से बहुत ज्यादा नहीं, शोर मेरा आ तो रहा है। ख्याल के सारे इस तरह होते होंगे क्योंकि इवन मेरी क्लास में जितने भी बच्चे, मतलब मैं छोटी भी होती थी प्ले ग्रुप में, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की स्ट्रेंथ होती थी 25, और एक एक बच्ची उनमें से होती थी जो रोती थी कि मैंने घर जाने, घर जाने। जाहिर सी बात है, हम छोटे होते थे, और मैंने तो जितने भी आज तक बच्चे देखे उनमें से 99.9% जो बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, और सिर्फ उनमें से 0.1% बच्चे होते हैं जिनको स्कूल नहीं अच्छा आता। मैं लेकिन उनमें से 50-50 हूँ कि मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, लेकिन जब पेपर्स होते हैं तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा लेवल की पढ़ाई होती है, तो इसलिए तब ज्यादा नहीं अच्छा लगता। तो जरूरी नहीं कि हर कोई एक जैसा होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ये तो ये मामा हम आपकी 0 बात से एग्री करते हैं। जी समीन। जी जी जी। 50। जी फरमाए समीन, आप क्या कह रही हैं? अगर मैं कहूँ तो मैं तो बिल्कुल भी स्कूल ना जाना चाहूँ, बिल्कुल भी नहीं। और तो पेपर्स आप मुझे ज्यादा नहीं लगते, तो क्योंकि आपने पेपर्स में काम होता है, तो बस एक ही सब्जेक्ट का याद करना है, बस उसे याद करना है। वैसे होता है ना नॉर्मली, जैसे अब एक टेस्ट, इतने ज्यादा टेस्ट है, पहले वो याद करो तो दूसरा याद करो, वो दिमाग से, पहला वाला दिमाग से निकल जाएगा। तो अब क्या था यार, वो तो भूल ही गए। और वो जब टीचर को जाके बताते हैं कि मैम मैं भूल गई हूँ, तो मैम ऊपर से और करती हैं। जैसे कल मेरे साथ बिल्कुल यही हुआ है, इतना ज्यादा टेस्ट तो मुझे ज्योग्राफी का भूल गई, और वो मैम ने मुझे अब पनिशमेंट दे दी है। ओके, राफी मैंने आपसे एक कोई और बात क्वेश्चन भी कर करना दी चाह है। रहा है? जी राफी। मैंने कहा कि आपने अपनी अम्मू से बात नहीं की, फिर मेरे दिमाग में आया कि वो कहेंगी कि एक कोई पैटर्न भी तो होता है कि एक कैसे हमने आपको फिर करना है, उसके बाद मैनेज कैसे करना है। वो पैटर्न तो स्कूल वालों को पता है ना ज्यादा अच्छी तरह, तो इस वजह से वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं करवा सकते। समझ भी आ जाती है पेरेंट्स को, उसके बाद वो सोचते हैं कि इनको हमने पैटर्न किस पैटर्न पे चलाना है, वो फिर सोचते हैं कि भाई स्कूल ही सही है इनके लिहाज से। वो इस वजह से मेरे हिसाब से जो मेरे घर में से मेरी सिनेरियो मेरे मेरे साथ जो हुई है, वो कहते हैं कि हम आपको कैसे चलाएंगे, हमें तो कोई पैटर्न पेरेंटिंग नहीं आती है ना, इस वजह से वो इस तरह होता है वो। राइट। ये बिल्कुल बहुत सारे पेरेंट्स का ये मसला है। वो जब उनको बात समझ में आ गई है वो रिलेट भी कर पाते हैं, लेकिन उनके पास अगला कोई प्लान ही नहीं है। मसला ये है कि यहाँ तक तो स्कूलों की एजुकेशन के बारे में फैल गया ना, तो हर कोई जान रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है। हम्म लेकिन स्कूलों को खत्म करके क्या प्लान आगे बच्चों के लिए आना चाहिए, उन्हें कैसे ग्रो कराना चाहिए, बच्चों की पोटेंशियल्स कैसे बाहर आने चाहिए, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कैसे होती है, ये सारे स्किल्स, ये सारे पेरेंटिंग हाँ, स्किल्स, और एजुकेशन पैराडाइम, ये कोई सीखने को तैयार ही नहीं है। और ये जब तक पेरेंट नहीं लेंगे तो या तो बच्चे जैसे कि आजकल बगावत करके फिर अपनी राह चुन रहे हैं, और पेरेंट्स तो कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि पेरेंट्स को तो मैंने नहीं देखा कि वो कोई इस तरह की खुद पेरेंटिंग लेने को तैयार है कि जी अच्छा चलो हम कुछ अब जानते हैं कि फिर नया पैटर्न क्या होगा। पैटर्न होना चाहिए, पैटर्न नहीं होना चाहिए, अलग डिबेट है, लेकिन कम से कम सीखना तो चाहिए ना कि अब अगर स्कूल इतना मनफी है बच्चे के दिमाग के लिए, तो फिर आखिर हम क्या करें। तो इसके लिए तो फिलहाल कोई रेडीनेस नहीं है हमारी सोसाइटी के अंदर। अच्छा, ठीक है जी। कोई बच्चा रह तो नहीं गया, कोई सादिया रह गई? ये सादिया, सादिया आप इस डिस्कशन में कंटिन्यू करना चाहेंगी, या इस गेम में आप ये बताना चाहेंगी कि टीनेजर स्कूल सुन के क्या कहेगा और अडल्ट क्या कहेगा? उनका मैसेज आया था। मेरे ख्याल से मैंने चैट में मैसेज किया हुआ है। अच्छा, हाँ, क्या चैट किया में हुआ है? मैसेज किया। ओके। नहीं, मैंने बताना चाहूंगी कि मैं वो अब इस पे कमेंट तो नहीं करना चाहूंगी, डिबेट में हिस्सा लेना चाहूंगी कि अच्छा। हाँ, यही है कि मेंटोर्स नहीं है। असल में मसला सारा ये है कि स्कूल जो है ना वो भी एक मतलब एक बहुत खूबसूरत, जैसे मतलब एक जो अगर मेंटोर्स हमें मिल जाए तो बच्चे सोचे ही ना कि स्कूल नहीं जाना। तो मेंटोर्स ही नहीं है तो फिर स्कूल तो एक कैद खाना ही है। तो मैं तो ऐसे पेरेंट ये रियलाइज करती हूँ कि हम सिस्टम के तहत हमें धक्का देना अच्छा। फिर पेरेंट में भी दो फरीक हैं, अगर एक कन्विंस है तो दूसरा कन्विंस नहीं है, तो पथेटिक है सिचुएशन। मेंटोर्स मिल जाए तो क्या ही बात है। फिर यही है कि पेरेंट्स मेंटोर्स में टर्न हो, फनोपिया जैसी प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करके। लेकिन इसको टाइम लगेगा, इसके लिए बैकअप चाहिए। हाँ बिल्कुल, टाइम बात लगेगा। राफी बात पॉइंट ऑफ तो व्यू कहीं तो से बहुत शिद्दत से फैल गया है। यानी कि अभी अगर आप लोगों की बातें सुन के अंदाजा, यानी बच्चों की ये जो फ्रस्ट्रेशन है स्कूल के बारे में, जो हेट है, ये अब सबको पता है। ये अभी से नहीं है, ये बचपन से है, ये हमेशा से है। ये जब 19वीं सदी के आगाज में जब स्कूलों का आगाज हुआ था, तब भी ये हेट बच्चों के अंदर डेवलप थी, पैदा हो रही थी, हुई थी। लेकिन तब से ही कुछ स्कूलों के अगेंस्ट भी लोग हैं, कुछ स्कूलों के अंदर डालने वाले भी लोग हैं।
अब स्कूलों के सबको हिस्ट्री भी पता चल गई, ये किस पर्पस के लिए खोले गए थे, ये बिजनेस, ये जो हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के जो फीचर्स थे नए, इन्होंने किस लिए स्कूलों का आगाज किया, कैसा इंसानी दिमागों को बनाना था, उन्हें कैसे लोग चाहिए थे, ये सारी जान मिली है कि स्कूल स्लेव्स बना रहे हैं, बट स्टिल पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि नहीं ये एजुकेशन दे रहे हैं। तो अभी ये बड़ी नाजुक मौजूआत हैं, इन पे बच्चे बड़े बैठ के जब तक आपस में यानी देखें, आपने ये देखें हमारा एक मिक्स ग्रुप रखने का मकसद क्या था, कि छोटे और बड़े का फर्क मिटाकर सिर्फ ये देखा जाए कि हमारा टीनेजर कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है, वो कितने ज्यादा अवेयर्ड हैं, उनकी कितनी सीरियस थॉट्स हैं, वो कितना अच्छा नॉलेज रखते हैं, और ये बात एडल्ट को पता ही नहीं है, और फिर भी वो उनके फैसले उनके ऊपर खुद मुसलत करे चले जा रहे हैं। तो ये मिक्स ग्रुप रखने का एक बहुत बड़ा मकसद था हमारे यहाँ। आप लोग अगर इस तरह के छोटे छोटे फोरम्स खुद बनाने शुरू करोगे, तो ये काम इंशाल्लाह जो अभी चंद चंद लोग करें, ये जल्दी होने लग जाएगा। यानी 10 सालों में वैसे भी स्कूलों ने गायब ही हो जाना है लेकिन मैंने एक पॉइंट ये भी सुना है कि स्कूल्स अपना बिजनेस बचाने के लिए आखिरी दम तक करेंगे, यानी अगर कुरान लाना पड़ेगा वो कुरान स्कूल में डाल देंगे, रोबोटिक्स अगर मशहूर हो रही है तो वो रोबोटिक्स स्कूल में डाल देंगे, कम्युनिकेशन मशहूर होनी शुरू होगी तो वो कम्युनिकेशन का लेबल लगाना शुरू कर देंगे स्कूल के बाहर। यानी वो अपना बिजनेस बचाने के लिए हर काम हर बोर्ड बाहर ऐड करते जाएंगे, भले अंदर वो हो या ना हो। तो हो ये रहा प्रॉब्लम, है ये। ये हो रहा है। इस बात से बस मैं थोड़ी घबरा गई थी, पहले मुझे ये पूरा यकीन था कि अगले 10-15 सालों तक स्कूल खत्म हो जाएंगे ये, लेकिन जब मुझे ये पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सुना कि बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा, तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि वाकई बिजनेस माइंडसेट चूंकि स्कूल बना रहा है, तो वो उस बिजनेस बचाने के लिए हर वो चीज जो सोसाइटी में मशहूर होगी उसका लेबल ला के स्कूल के बाहर लगाना शुरू कर देगा। तो इससे अब मुझे लगता है कि हाँ शायद 50-60 ईयर्स फिर दोबारा स्कूल खुले ही रहेंगे, कहीं ना कहीं खुले ही रहेंगे। जी। एक स्कूल की लाइन भी है, एक मैं इस दफा स्कूल में जिसे दाखिला लेना है, दाखिला ले लिया है, उसकी हाँ लाइन है लिकोल मोंडियाल एक्सेलेंस, नहीं मतलब क्या था, बिल्डिंग करेक्टर उसकी था, और इंस्पायरिंग और इंस्पायरिंग क्या था, एक्सीलेंस ऐसा कुछ था। लिकॉल मोंडियाल के नीचे लाइन लिखी हुई है पूरी एक मोटिवेशन लाइन, बिल्डिंग करेक्टर और इंस्पायरिंग एक्सीलेंस, ये लिखी हुई है उसके नीचे लाइन लिखी हुई है एक। हाँ हाँ हाँ, वो करेक्टर आ नाम भी गया ना उसके बड़े अंदर। आसान है। और ये किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, मैंने इसका नाम सुना है, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में ये उसको कहा जाता है। इला जो भी आप ले रहे हैं, मेरे मेरे ने इसका सुना था इसके बारे में ना। अच्छा हाँ सबसे पहले एक्सीलेंट और देखिए, हाँ जी, जी जी। स्कूल वाले खुद तो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा उधर आगे कुछ चीज बेच दे या फिर कुछ कर ले, तो तब स्कूल लोग वालों को क्या होगा, वो खुद भी तो बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे को भी तो करने देना। आप मतलब कि इसमें क्या मसला है, आप नहीं इंटर्न वो पढ़ा भी रहे हैं कि कोई सेल करना है वो करना है, और लेकिन आप वो करने दे भी नहीं रहे, तो बस ये क्या अजीब हाँ है। सुनिए, बेटा, आप अपना बिजनेस करें बाहर जाके, स्कूल में उनका बिजनेस अगर आप करें, उसकी कैफेटेरिया से कौन चीजें खरीदेगा वहां से। अच्छा खैर, ये उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। समीर, स्कूल का मसला ये होता है कि उन्होंने बच्चों को कंट्रोल करके रखना होता है, डिसिप्लिन में रखना होता है। तो वहां पे अगर सारों की अपनी अपनी दुकानें खुल जाएंगी, किताबें तो कोई नहीं खरीदेगा, अब तो हर कोई फिर दूसरी चीजें खरीदना शुरू कर देगा। तो स्कूल वालों को ये खतरा पड़ जाता है कि हमारा डिसिप्लिन खराब हो रहा है, और बच्चे उनके हाथ से निकल रहे हैं, और इनका कॉपियों में किताबों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये तो और ही एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। तो स्कूल का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि उसने हर सूरत में अपना कंट्रोल बहाल रखना है, इसलिए वो बिजनेस नहीं करने देते स्कूलों के अंदर। कि अगर आप वहां पे जाके ज्वेलरी बेच रही हैं, स्टिकर्स बेच रही हैं, वो आपको स्कूल बिजनेस पढ़ाएंगे भी लेकिन करने नहीं देंगे। क्योंकि फिर उसके नतीजे में बच्चे बहुत बोल्ड हो जाते हैं, आउटस्पोकन हो जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होने लग जाती हैं, जो फिर स्कूल के बस की बात नहीं होती उनको संभालना, इसलिए उस पर बैन करते हैं, पाबंदी लगाते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुन के बहुत मजा आया, और आप लोगों से बातें करके, और आप लोगों का ये गेम खेल के तो इससे इतनी अच्छी डिस्कशंस मुझे सुनने को मिली हैं। थैंक यू सो मच। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, दुआ करें हमारे लिए, थैंक यू फॉर आपकी क्लास बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग। आमीन आमीन। हमारे लिए दुआ करें कि ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी कहीं मेजोरिटी में आ जाए आप लोगों की वजह से आमीन। ही सही। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।